तो दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और आपका एग्ज़ाम बेस में स्वागत है। जैसा कि कल आपको निर्देशांक ज्यामिति मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही सरल, सुगम और अच्छा अंक दिलाने वाला चैप्टर है। कल आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पर्याप्त सवाल बताए गए थे। उसी के आगे और अगला सवाल है कि त्रिभुज समबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा कि विषम बाहु होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, उसी के बारे में सारी जानकारी होंगी। देखिए क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हमको तो नहीं मालूम, लेकिन दूरी निकालेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है बिंदु बेटा 5-2, 5-2, 7, 6, 4, 7-2। ये मान आपका ए का है बेटा, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब आपने एक त्रिभुज बना लिया, एक आपने त्रिभुज बना लिया। अब हमको नहीं मालूम इनमें कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, हमको ये नहीं मालूम। अब हम इसे निकालेंगे। पहले ए बी की दूरी निकाल लो बेटा, बी सी की दूरी निकाल लो और ए सी। ये तीन दूरियां निकालनी है। इन तीन दूरियों में कोई दो दूरी आपकी बराबर होगी, कोई दो दूरी। अब देखिए सबसे पहले भुजा ए बी की दूरी आप निकालिए। अब ए बी की दूरी, ए का मान क्या है बेटा आपके पास 5-2, 6, 4। कल आपको बताया गया था कि पहला x और y होता है, दूसरा भी x और ये बेटा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आपको ए बी की दूरी निकालना है। सूत्र क्या है आपके पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 5, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6, y1 का मान कितना है बेटा आपके पास 2, y2 का मान कितना है बेटा आपके पास 4। देखिए क्या आगे, 6 में 5 गए माइनस का 1, 2 4 जोड़ दिया कितना हुआ 6। 1 का गुणा 1 में करिए 1, 6 का गुणा 6 में करिए 36। ये कितना हो गया √37 मात्रक। इसके बाद अब आपको निकालना है BC की दूरी। देखें आगे, भुजा BC की दूरी, B का मान कितना है बेटा आपके पास 6, 4, 7-2, x और y, x और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर देखिए सूत्र आपको रह रहा है, सूत्र क्या है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का y1 माइनस y2 का। x1 की वैल्यू क्या है 6, x2 की वैल्यू क्या है 7 प्लस ये कितना है 4 प्लस 2। अब देखिए यहां पर तो था माइनस और माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस। 7 में 6 गए कितना बचा बेटा माइनस का 1, 4 2 1, 6 का 36,
कितना हो गया 1 + 36 बराबर 37। ये भी आपका मात्रक हो गया। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये दोनों दूरी तो बराबर आ गई। अब आप इसको देख लीजिए, भुजा सीए की दूरी, सी का मान कितना है आपके पास 7 - 2 5 - 2। देखिए ध्यान से, एक्स और वाई, एक्स और ये क्या है बेटा 1 और ये क्या है, यहां पर देखिए सूत्र लिखे दे रहे हैं x1 - x2 का y1 - y2 का। x1 की वैल्यू कितनी है आपका 7, x2 का मान कितना है 5, इसका मान कितना है -2, y2 का मान कितना माइनस और माइनस का प्लस, 7 में 5 गए 2, ये कितना हो गया 0, 2 दूनी 0, कोई मान नहीं है बराबर 2। अब देखिए बेटा, आपके पास प्रश्न है, प्रश्न को गौर करें। कह रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु माने क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपकी ए बी और बी सी, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हैं बराबर, ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी वो समद्विबाहु होगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताइए बेटा, यहां पर कोई प्रॉब्लम पड़ी आपको? आपके देखिए भाई बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु आपका ये है। इन तीनों बिंदुओं में देखा कौन से दो भुजाएं बराबर हैं। आपकी ये दो भुजाएं बराबर हैं। जब ये दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों बराबर होते तो क्या होता समबाहु होता। चलिए आगे आप चलते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखें बेटा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए इतने और इतने से समदूरस्थ। आपकी एक कोई रेखा है, इस रेखा में एक बिंदु आपका ए है और एक बिंदु आपका बी है। देखें बेटा, यह बिंदु आपका ए रखा हुआ है, ए का मान 2 -5 और इसका मान कितना है -2 9। एक्स अक्ष में y का मान 0 होता है, y अक्ष में x का मान 0 होता है। 2 के अलावा तीसरा कोई अक्ष ही नहीं है, या तो x अक्ष होगा या y अक्ष होगा। और बोर्ड परीक्षा में 2 में एक क्वेश्चन अनिवार्य है, या तो कभी x अक्ष आएगा या y अक्ष आएगा। आपको ए बी के बीच में कहीं पर कोई बिंदु P मान लीजिए, कहीं पर कोई बिंदु P मान लीजिए। यहां पर आपने P ले लिया। अब x अक्ष में x और y 0 लिखेंगे। x अक्ष में y बराबर 0, तो y का मान हमने 0 ले लिया। x अक्ष में y का मान 0 हो गया। अब आपको जो ये समदूरस्थ, समदूरस्थ का अर्थ होता है बराबर दूरी पर। बिंदु जो P लिया है आपने वो A और B के इतने मध्य पे होना चाहिए, ए बी और पी भी दोनों समान दूरी पर हों। लिखेंगे जब PA बराबर PB, PA बराबर PB, दोनों ओर वर्ग करने पर
वर्क करने पर PA² बराबर PB स्क्वायर। अब PA का मान क्या है? P का मान है मतलब x, 0 और इसका मान है 2, -5। इधर देखिए P का मान है x, 0 और इसका मान है -2, 9। देखिए बेटा x और y, x और y, x और y, x और पहला ब्रैकेट 1 है, दूसरा आपका 2 है, ये 1 है और ये आपका 2 है। x अक्ष पर या तो y अक्ष, दो अक्षों में एक सवाल बोर्ड में एग्जाम अनिवार्य रूप से आता है। जब ये आता है तो PA² आपको PA की दूरी निकालनी है, PB की दूरी निकालनी है। सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। देखिए बेटा यहाँ रूट लगता है, लेकिन जब दोनों बराबर में हैं रूट कट जाता है, इसलिए पहले मैंने स्क्वायर कर दिया है। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? x, इसका मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है आपके पास? प्लस। y1 का मान क्या है बेटा? माइनस और माइनस माइनस का प्लस 5। यहाँ पर देखिए x माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। y1 का मान 0 माइनस, आगे देखें बेटा x² 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, 5 25 बराबर, इसको देख लीजिए x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 9 9 81, 0 कोई मान नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए बेटा इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 4x लिखा है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 81 आपका लिखा है बेटा, 25 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 और 4 8x, 11 में 5 गए 6, 7 में 2 गए 5, माइनस 56/8 x बटे, बिंदु क्या हो गए? सम दूरस्थ बिंदु 7, 0, क्योंकि y अक्ष तो 0 है ही पहले से, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकाल लिया 7, तो x का मान आ गया, y का मान 0। अगर यहाँ पर हम 7 और 0 कर दें तो PA की दूरी निकालिए और PB की दूरी निकालिए, दोनों दूरियां बराबर आएंगी। दोनों दूरियां इसी को कहते हैं समदूरस्थ। आगे देखते हैं, वो मान ज्ञात कीजिए इतने और इतने के बीच। देखिए इसमें कोई शब्द मिसप्रिंट है, ध्यान दें बेटा, यहाँ पर कोई शब्द जरूर होगा। का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने की बीच की दूरी 10 मात्रक है। 2 3 10 1 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये सवाल गलत लिखा है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने इतने और इतने से समदूरस्थ है। अब देखिए बेटा फिर वही चीज है, x और y
कैसा संबंध, आपने एक रेखा खींची बेटा, यहाँ पर आपने ए मान लिया और यहाँ पर आपने बी मान लिया। जो आपकी बिंदु हैं, बिंदु और बिंदुओं का अर्थ क्या है? जब बिंदुओं शब्द आ गया, वो दो बिंदु दिए हुए हैं, वो ए और बी के मान हैं। आप बिंदुओं एक एक पाई का ध्यान दें कि उन पाइयों में क्या है। बिंदुओं का मतलब होगा इन और इन दोनों बिंदुओं की तुलना की गई है। 3 और 6 -3, 4 से एक ऐसा संबंध यहां पर हमने बेटा पी अभी आपको माना था x और y, क्या माना x और। अब आपको समदूरस्थ x और y का यहाँ पर कोई ना कोई समीकरण निकलेगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं के मान चाहिए। जब दोनों बिंदुओं के मान होते हैं तो फिर वो समीकरण होता है। अब देखिए, इसको बेटा हमने p मान लिया, PA बराबर PB। PA के मान क्या है? x और y, 3, 6, यहाँ पर है x, y और -3, 4। देखिए बेटा, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y। x अक्ष पर वो मान जो x और y का संबंध या तो x अक्ष पूछेगा या y अक्ष। कभी कभार x और y का संबंध पूछता है। अगर संबंध पूछता है तो प्रश्न वही है कि दूरस्थ, वहां भी समदूरस्थ था, यहाँ भी समदूरस्थ है। ये सब तो आपको उसमें भी लिखा था और ये इसमें लिखा है। अगर समदूरस्थ लिखा हुआ है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ना कोई बीच का बिंदु होगा जिससे हमें बराबर दूरी पर निकालना है। देखिए, PA बराबर PB, दोनों और वर्ग करने पर PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। आपने PA का मान PB के बराबर निकालना है। वर्ग कर देंगे, रूट नहीं लगेगा। वर्ग कर देंगे, रूट नहीं लगेगा। सूत्र वही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस बराबर x1 माइनस y1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? x। x2 का मान कितना है? y1 का मान क्या है बेटा? y2 का मान क्या है? यहां पर x1 का मान x माइनस x2 की वैल्यू बेटा आपका -3, माइनस माइनस का प्लस। y1 का मान y है, y2 का मान 4 है। तोड़ दीजिए, a प्लस बी ए माइनस डी के सूत्र हैं। पहले पद का वर्ग, 3 तिरका -3 दूनी y स्क्वायर, 6 का 36 -6 दूनी 12y बराबर x स्क्वायर, 3 तिरका 9 प्लस 3 दूनी 6x। y स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 दूनी 8y। देखिए बेटा, x से x काट दो, y से y काट दो, 9 से 9 काट दो। अब कुछ नहीं कट रहा। अब देखिए, माइनस का 6 से लिखा है, प्लस का 36 लिखा है, माइनस का 12y लिखा है, माइनस का ये भी हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, x और x की 6 6 12 हो गया, माइनस का 12x हो गया। y करते हैं 12 और यहाँ 8, 12 में 8 गए 4,
माइनस का 4y हो गया। अब बचा, गिनती बची है 36 और 16। 36 में 16 गए, 6 0, 3 में गए 2, कितना बचा बेटा? 20 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, यहां पर 4 कॉमन हो रहा है बेटा। हमने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 4 3 12, प्लस का y लिया, माइनस का 5 बचा। क्यों बेटा? जब माइनस कॉमन होता है अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस कॉमन। 4 का कॉमन लिया, 4 का भाग दे दो। अब ये हो गया बेटा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0 बटा माइनस का 4। तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये x और y का संबंध है बेटा। जब भी मैंने कहा था कि जब भी कोई संबंध पूछेगा वह समीकरण होता है, और समीकरण में यह मान पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। चाहे आपने 3x प्लस y बराबर 5 कर दिया तो वही मतलब है, चाहे ये लिखो चाहे इसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ पर लड़का कहता है यार परीक्षा में तो मैं ये लिखाया, एक कहता है मैंने ये लिख दिया, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंक बराबर है, दोनों के अंक बराबर हैं। संबंध पूछा है, ना कि वहां पर धन और ऋण की बात पूछी। यहाँ ऋण में दिया है और हमने धन में कर दिया है, ये संबंध पूछा है। चलते हैं आगे। बिन इतने इतने वाले, अब अंतर विभाजन। अब देखिए एक नया टॉपिक आ गया, अंतर विभाजन। इसमें अंतर विभाजन होगा, मध्य बिंदु होगा, और अंतर बिंदु मध्य बिंदु के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से बेटा कल होगा। आपको धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी समय।